हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड उसके साथ हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो डीएनए होता है, डीएनए का स्ट्रैंड, उससे आरएनए बनना मतलब ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन मतलब उसी आरएनए से प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, वो होता है ट्रांसलेशन। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ में दिया है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन, वो पहले पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ये एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के स्ट्रैंड पे रहती है तो उसी को कॉपी करना और उससे आरएनए बनाना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। Here also the principle of complementarity governs the process of transcription, except the adenosine complements now forms base pair with the uracil instead of thymine. तो यहाँ पे भी जैसे डीएनए को कॉम्प्लीमेंट करने वाला स्ट्रैंड, मतलब डीएनए का जो भी स्ट्रैंड यहाँ पे यूज़ किया जाता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं, ऐड हो जाते हैं। और यहाँ पे चेंज क्या रहता है? एक्सेप्ट द एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स फॉर्म बेस पेयर विद द यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। जो नॉर्मली हम देखते हैं एडिनिन AT और GC का कॉम्बिनेशन रहता है, A always pair with the T and G always pair with the C. This happens in case of DNA, but what happens in the RNA is यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स नाउ फॉर्म्स बेस पेयर विद द यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। तो यहाँ पे एडिनोसिन का ऑलवेज T से कंबाइन होता है या फिर T के साथ जुड़ता है वो, लेकिन यहाँ पे एडिनोसिन यूरेसिल को फॉर्म करता है, उसको पेयर करता है, ठीक है। हाउएवर अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विच वन सेट इन द टोटल डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स डुप्लीकेटेड। तो अनलाइक द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन के जैसा ये प्रोसेस नहीं है। विच वन सेट इन, ये जब सेट हो जाता है या फिर ये जब स्टार्ट हो जाता है, द टोटल डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स डुप्लीकेटेड। जैसे हम पढ़ते हैं रेप्लिकेशन में डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, डुप्लीकेट मतलब सेम डीएनए दूसरा फॉर्म करता है वो, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। तो देखिए आप चेंज क्या होता है डीएनए टू ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होते वक्त क्या होगा, उसका एक ही डीएनए का जो एक ही सेगमेंट होता है, पर्टिकुलर सेगमेंट यहाँ पे वर्क करेगा और वही कॉपी करेगा, आरएनए को फॉर्म करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स फॉर्म करेंगे और वो आरएनए बन जाएगा। दिस नेसेसिटेट्स डिफाइनिंग द बाउंड्रीज दैट वुड डिमार्केट द रीजन एंड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्राइब्ड। तो यहाँ पे क्या है? दिस नेसेसिटेट्स डिफाइनिंग द बाउंड्रीज दैट वुड डिमार्केट द रीजन एंड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्राइब। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऐसा रीजन होगा जो डिमार्केट किया जाता है डीएनए का स्ट्रैंड और वही ट्रांसक्राइब किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ओके। तो वही आरएनए बनाता है, ना कि पूरा जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो, जैसे हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में पूरा स्ट्रैंड जो है वो कॉपी करके दूसरा न्यू स्ट्रैंड फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कुछ पर्टिकुलर एरिया मेंशन किया जाता है, डिमार्केट किया जाता है और वही रीजन क्या करेगा? आरएनए को फॉर्म करेगा। Why both strands are not copied during transcription has the simple answer. यहाँ पे रीज़न क्या है, आंसर क्या है इसका कि क्यों दोनों भी स्ट्रैंड होते हैं वो ट्रांसक्राइब नहीं होते। अब यहाँ पे रीज़न दिया है। फर्स्ट, इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। अगर दोनों भी स्ट्रैंड यहाँ पे टेम्पलेट जैसा एक्ट करेंगे तो क्या होगा? दोनों भी स्ट्रैंड क्या करेंगे? अलग अलग सीक्वेंस को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अलग दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। तो अलग सीक्वेंस में वो कोड करेंगे आरएनए को। रिमेंबर, कॉम्प्लीमेंटैरिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल।
कॉम्प्लीमेंटैरिटी मतलब आइडेंटिकल नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है. एंड इन टर्न इफ दे कोड फॉर प्रोटीन्स द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन्स वुड बी डिफरेंट. अगर यहाँ पे दोनों भी स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड होंगे, दोनों भी स्ट्रैंड कोड करेंगे, तो आगे जाके जो प्रोटीन फॉर्म करेंगे वो अलग अलग प्रोटीन फॉर्म करेंगे. ओके, दोनों भी स्ट्रैंड अलग अलग प्रोटीन फॉर्म करेंगे. ठीक है. हेंस वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स. तो एक ही जो डीएनए का सेगमेंट है वो क्या करेगा, अलग अलग दो प्रोटीन को कोड करेगा. एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी. तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकता है डीएनए या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी में. क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट और ये फिर कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्म कर सकता है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगी. सेकेंड रीज़न क्या है, द टू आरएनए मॉलिक्यूल्स इफ प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली. अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, अगर दोनों भी स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाएंगे और आरएनए को कोड करेंगे, तो आरएनए दो स्ट्रैंड्स फॉर्म करेंगे और दोनों भी क्या बनाएंगे, फिर एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना सकते हैं. दैट वुड फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन. तो ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा आरएनए फ्रॉम ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन. यहाँ पे प्रोटीन का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है अगर ये दोनों भी स्ट्रैंड अलग अलग ये जो डीएनए है वो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाएंगे और टेम्पलेट स्ट्रैंड आगे जाके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा. द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फुटाइल वन. ये जो पूरा जो प्रोसेस है वो वेस्ट हो जाएगा और कुछ काम का नहीं रहेगा. ठीक है, तो ये सब रीजंस है वाई both the strands are not actually used at the time of transcription. Only one strand acts as a template strand and another is used as a coding strand. तो ये क्यों और कैसे आगे के पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. A transcription unit in DNA is defined primarily by the three regions in the DNA. अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ओनली जैसे पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर रीजन है जो स्ट्रैंड पे डीएनए के स्ट्रैंड पे पर्टिकुलर रीजन ऐसा होता है डिमार्केट किया हुआ, वही स्ट्रैंड क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है आरएनए सिंथेसिस को. ओके, तो ये जो इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए. एक प्रोमोटर होना चाहिए, यहाँ पे प्रोमोटर इम्पॉर्टेंट होता है. देन स्ट्रक्चरल जीन, जो पर्टिकुलर रीजन डिमार्केट किया जाता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन. और टर्मिनेटर इज द थर्ड वन. थर्ड क्या है, टर्मिनेटर. टर्मिनेटर मतलब कौन सी भी प्रोसेस स्टॉप करना है हमें, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप करनी है, इसलिए टर्मिनेटर एंड में होगा. प्रमोटर बिगिनिंग में होगा, सेकेंड स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड इज द टर्मिनेटर. अब देखते हैं. There is a convention in defining the two strands of DNA in the structural gene of a transcription unit. Since the two strands have opposite polarity and the DNA-dependent RNA polymerase would, since the two strands have opposite polarity and the DNA-dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction. तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ किया जाता है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. तो ये यहाँ पे नाम ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि डीएनए पे डिपेंड है, आरएनए को पॉलीमराइज करने के लिए आरएनए का जो स्ट्रैंड बनने वाला है वो किसके ऊपर डिपेंड है, डीएनए के ऊपर. इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये उस एंजाइम का नाम है जो यहाँ वर्क करेगा. अब ये कैटालाइज कैसे करता है, ये कैटालाइज कैसे करेगा, पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन. तो ये पॉलीमराइज एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइज करेगा, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रैंड बनाएगा. दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड. द स्ट्रैंड दैट हैज़ पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट. जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. यहाँ पे जो दो स्ट्रैंड है, दिस इज वन स्ट्रैंड
एंड दिस इज अनदर स्ट्रैंड. ओके, तो ये डबल स्ट्रैंडेड अपना डीएनए जो सेगमेंट होगा वो ये सेगमेंट यहाँ पे दिया है आपको. यहाँ 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड ये एक स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और जो दूसरा है लाइट ग्रीन कलर में वो है कोडिंग स्ट्रैंड. ओके, तो ये 2 स्ट्रैंड अपने डीएनए के हैं. अब ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, अब यहाँ पे द अदर विच हैज़ द पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए एक्सेप्ट थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल. तो यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड ये है कोडिंग स्ट्रैंड. तो यहाँ पे ये जो 2 स्ट्रैंड दिए हैं आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 स्ट्रैंड्स है 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड है. तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कैसे एक्ट करेगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड जो यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस है उसके अकॉर्डिंग एमआरएनए बनाते जाएगा, इसके अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रैंड ऐड होते जाएगा और उसी पॉलीमराइजेशन को हम बोलते हैं आरएनए. लेकिन इसको फिर कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बताया गया है? और इसका आंसर है सी, दिस इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड. जबकि ये कोडिंग स्ट्रैंड किसी आरएनए को कोड नहीं करता है, लेकिन इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला गया है. इसका रीज़न ये है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसी अकॉर्डिंग, उसके बेस पेयर से अकॉर्डिंग जो नया स्ट्रैंड बनेगा एमआरएनए का, उस पे जो कोड्स, उस पे जो सीक्वेंस रहता है वो सिमिलर रहता है कोडिंग स्ट्रैंड से. ओके, सिर्फ एक्सेप्शन क्या होगा? एडेनिन का थायमिन से ना जुड़ के, मतलब वहाँ पे इंस्टेड ऑफ थायमिन यहाँ पे क्या होगा? यूरेसिल होगा. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन एक रहेगा. बाकी सभी जो बेसिस रहेंगे नाइट्रोजनस बेसिस वो सेम रहेंगे. ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड से स्ट्रैंड के साथ मिलते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, सेम रहेंगे. ठीक है, इसीलिए उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं. All the reference point while defining a transcription unit is made with coding strand. To explain the point, the hypothetical sequence from the transcription unit is represented below. तो ये एक hypothetical unit है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो यहाँ पे दिया है, और आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द अबाउट डीएनए. सो दीज आर द 2 strands which are giving you, one is template strand and another is coding strand. तो यहाँ पे ATG CATGC ऐसा एक सीक्वेंस दिया है, हाइपोथेटिकल सीक्वेंस है, और उसके साथ जो जुड़ने वाला है न्यूली, सॉरी दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड, मतलब ये जो है कोडिंग स्ट्रैंड ये रहेगा. तो आपको बनाना क्या है? आपको प्रिपेयर करना है आरएनए जो बनेगा, अब बनने जाने वाला है ट्रांसक्रिप्शन के साथ. तो वो आरएनए का स्ट्रैंड कैसे होगा? तो सिंपल है, आपको क्या करना होगा? AT, अभी यहाँ पे A और T है, ठीक है, और TA ऐसा सीक्वेंस दिया है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? A और T, मतलब यहाँ पे जो mRNA का न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो mRNA का स्ट्रैंड कैसे रहेगा? यहाँ पे पहला जो सीक्वेंस रहेगा, इंस्टेड ऑफ T देयर विल बी यूरेसिल. ओके, देन TA एज इट इज लिखना है हमें, यहाँ पे TA रहेगा. फिर GC मैं यहाँ पे सिर्फ mRNA का ही सीक्वेंस बता रही हूँ आपको. देन CGAT, अगेन AT आया है, मतलब आपको यहाँ पे इंस्टेड ऑफ T यू हैव टू टेक यूरेसिल हियर. ओके, बाकी रिमेनिंग सीक्वेंस सेम रहेगा. इसलिए कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो पूरा का पूरा 99% हम बोलेंगे कि सेम रहेगा एज दैट ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड आरएनए. द ओनली डिफरेंस विल बी इन द यूरेसिल. ठीक है, बात समझ में आई आपको? चलो, तो ये सिर्फ आपको यही पूछा है कि इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है. एमआरएनए का जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो आपको लिखना है, उसका सीक्वेंस लिखना है. ओके, तब और एक चीज़, ये जो यस तो ये ट्रांसक्रिप्शन साइट स्टार्ट साइट है. ओके, तो ये जो
टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके अकॉर्डिंग नया mRNA का स्ट्रैंड बनने वाला है, इसीलिए उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। और कोडिंग स्ट्रैंड मैंने बताया कि क्यों बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये कोडिंग स्ट्रैंड सेम रहता है, mRNA जो फॉर्म करेगा उसके जो बेस पेयर्स होंगे वो सेम रहेंगे, ओके, सिर्फ यूरेसिल उसमें रहेगा, इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। अब यहाँ पे 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड है, और ये 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो ये जो प्रमोटर है इसके साथ स्टार्ट होने वाला है अपना ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर यहाँ पे जुड़ता है अपने एंजाइम के साथ और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। और ये स्ट्रक्चरल जीन जो पर्टिकुलर रीजन होता है जहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड का एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे जहाँ से कोडिंग स्टार्ट होती है, जहाँ से जिसको हम ट्रांसक्राइब करने वाले हैं या फिर अपनी बॉडी ट्रांसक्राइब करने वाली है, ठीक है। और लास्ट में जब पूरा टेम्पलेट स्ट्रैंड जब न्यू mRNA का स्ट्रैंड फॉर्म करेगा और करते करते एंड में आ जाएगा, तो ये टर्मिनेटर यहाँ पे पर्टिकुलर सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो ये प्रमोटर का सीक्वेंस और ये टर्मिनेटर का सीक्वेंस रहेगा, जो मेंशन करेगा, जो सिग्नल देगा कि आपको अब रुकना है, टर्मिनेट करना है, ट्रांसक्राइब करना नहीं है आगे, ओके। तो ये होगा टर्मिनेट। और कैसे है द प्रमोटर एंड, अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है ये देखेंगे। द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। द प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स 5 प्राइम एंड upstream and the structural gene. The reference is made with respect to the polarity of coding strand. The promoter and terminator flank the structural gene in the transcription unit. तो ये प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है, तो ये आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड में स्ट्रक्चरल जीन के साथ दिखता है। द प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स 5 प्राइम एंड। तो प्रमोटर कहाँ पे दिखता है, आपको ऑलवेज क्या रेफरेंस देके बोलना पड़ेगा, कोडिंग स्ट्रैंड का रेफरेंस देके ही बोलना पड़ेगा, ना कि टेम्पलेट स्ट्रैंड का। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे कहाँ पे है, 3 प्राइम एंड के पास में है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना होगा, 5 प्राइम एंड के, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड के नियर द प्रमोटर इज प्रेजेंट, ओके, ऐसा बोलना पड़ेगा। ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, it is a DNA sequence that provides binding site for the RNA polymerase। तो यही है binding site RNA polymerase के लिए, and it is the presence of a promoter in a transcription unit that also defines a template and coding strands। तो it is the presence of a promoter in a transcription unit that also defines template and coding strand। तो यही डिफाइन करता है जो कोडिंग स्ट्रैंड है और कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विथ टर्मिनेटर, द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड्स कुड बी रिवर्स्ड। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड it usually defines the end of the process of transcription। तो टर्मिनेटर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड के ऊपर यहाँ पे टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा और डाउनस्ट्रीम पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इट यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्या डिफाइन करता है, ऑलवेज एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर। तो कुछ ऐसे एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस हो सकते हैं जो प्रेजेंट हो सकते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पे टू द प्रमोटर रीजन। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सीक्वेंसेस शैल बी डिस्कस्ड व्हाइल डीलिंग विद द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो बाकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे जब हम डील करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के साथ, या फिर नेक्स्ट जो पॉइंट होगा जीन एक्सप्रेशन का, तब इससे रिलेटेड और भी चीज़ें डिस्कस होंगी, ठीक है। तो ये था अपना ट्रांसक्रिप्शन की बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है,
उसका डीएनए का एक ही स्ट्रैंड क्यों यूज़ किया जाता है, दोनों भी स्ट्रैंड क्यों नहीं यूज़ किए जाते, उसके कुछ रीजंस यहाँ पे दिए हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। और उसी के साथ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है अपने सेल में या फिर अपने डीएनए में, जो होता है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो ये कैसे वर्क करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं, ऑलवेज कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग और या फिर रेफरेंस लेके ही क्यों बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें हमने आज डिस्कस कर ली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये समझ आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।